मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अभ्यास का। मान लो कि आपने हिस्ट्री पढ़ रहे थे या ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में जैसे मान लो ज्वालामुखी पढ़ा, या हिस्ट्री में जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ा। जैसे पढ़ लिया, शॉर्ट में नोट्स कर दिए या किताब से पढ़ लिया। उसके बाद उससे संबंधित पुराने पेपर्स में जो भी प्रश्न है ज्वालामुखी के या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सारे प्रश्न सॉल्यूशन कीजिए। उसमें से कोई नया प्रश्न मिलता है तो आपके कंटेंट में ऐड कर दो। और उसके बाद जैसे ही प्रश्न सॉल्यूशन कर लिए, उसके उसी समय वापस उस कंटेंट को पढ़ लीजिए जो हमने लिखा है नोट्स में या फिर किताब में। क्यों? उसी समय जब वापस आप पढ़ोगे तो उसमें दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपने कंटेंट पे भरोसा हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ा उसमें से प्रश्न आ रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि आपको प्रश्न की फॉर्मेशन कैसे होती है वो पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि इन इन पॉइंट्स पे प्रश्न बनते हैं। फिर जब आप प्रश्न सोल्यूशन करने के बाद में जब कंटेंट देख रहे होंगे, तो आप है वो उन बिंदुओं पे गौर करोगे कि हाँ, यहाँ सवाल बनता है, यहाँ पे इस प्रकार से उस परीक्षा में सवाल बना था। तो इससे होता है क्या है? इससे ये होता है कि आप उन बिंदुओं पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करोगे जो बिंदु परीक्षा में अक्सर परीक्षक की नजर में रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अभ्यास कैसे करें। पहले विषय वस्तु पढ़ी, चाहे आप पुस्तक से पढ़ी या नोट से पढ़ी, जैसे भी पढ़ी, पढ़ते ही आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो मिलाए और उसी समय वापस विषय वस्तु को देख लिया। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप ध्यान रखना, इस बार पहली बार विषय वस्तु को पढ़ा और जब दूसरी बार विषय वस्तु को पढ़ा, रात दिन का अंतर आएगा। क्यों आएगा? यहाँ आप नोवेल की तरह पढ़ रहे थे, जब दोबारा उसी विषय वस्तु को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बाद जब पढ़ोगे, तब आप एक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे होंगे। आप हर बिंदु को सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसे प्रश्न आता है, इसमें ऐसे प्रश्न आता है। इस तरह से अभ्यास कीजिए, हर टॉपिक का अभ्यास कीजिए। और मैं कहता हूं कि जैसे जैसे सिलेबस चलता है वैसे वैसे अभ्यास करते रहिए, साथ में करते रहिए। और फिर जैसे आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, उसके बाद आप है वो कंबाइंड अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। फिर अगर आप कोई टेस्ट सीरीज या कोई बड़े टेस्ट 1 2 4 दे देते हैं तो और भी बढ़िया बात है। तो इस तरह से अभ्यास कीजिए। अभ्यास में कोई कोताही मत बरतिए, है ना। ये अभ्यास भी ऐसा जिसमें देखो रिवीजन भी हो रहा है। तो रिवीजन और अभ्यास जो है, ये सिलेबस पूरा हो जाने के बाद में फिर रिवीजन ही होगा। और मैं ये मानता हूं कि आप जिस दिन तैयारी शुरू करते हो, अभ्यास उसी दिन से स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केट खेल रहे हैं, आपने सारे नियम पढ़ लिए। अब नियम पढ़ने के बाद ये वैसा ही है जैसा आपने ये विषय वस्तु इस जगह पढ़ी है। नियम पढ़ने के बाद जब आप ग्राउंड में उतर के उन नियमों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तब आप हर जगह भूलते हैं क्या करना है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरेंगे तब तक वो नियम कोई काम के नहीं है। लेकिन जैसे आप ग्राउंड में उतरने के बाद जब आप वापस उस नियमों को देखोगे, ग्राउंड में खेलने के बाद फिर वापस आपने पुस्तक देखी, तब पता चलेगा हाँ, इन नियमों को कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे कोई कार ड्राइविंग किसी को सीखनी है, नियम पढ़ लिए कि कार को कैसे चलाना है, नहीं चलेगी कार। लेकिन जैसे कार चला के फिर वापस देखोगे ना, तब मजा आएगा हाँ, कि कहाँ पे कैसी कैसी चीजें मैनेज की जाती है। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप तैयारी शुरू करो, उसी दिन से अभ्यास स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपने तैयारी शुरू करी तो फिर आप है वो जो भी विषय वस्तु पढ़ी उससे अभ्यास साथ में करो, टॉपिक खत्म होते ही, और फिर वापस विषय वस्तु को पढ़ी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। टाइम लगता है डेफिनेटली, बट आपकी प्रभावी पढ़ाई होगी।